अस्सलाम वालेकुम। अब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। भारत की पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डालने की तमाम साजिशें हमेशा के लिए नाकाम। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार। पाकिस्तान ने 27 में से 26 अहदाफ हासिल कर लिए। FATF की जानिब से पाकिस्तान की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान को आखिरी शर्त के मजीद 6 निकात पर अमल दरामद का टास्क। दहशतगर्दों को सजाओं और कानूनी चाराजोई पर काम करने की जरूरत पर जोर। फैटफ में सबको पता है कि भारत जो है उसका एक ही मकसद है कि पाकिस्तान में को फैटफ के अंदर जो है वो पोलिटिसाइज करे इस फैटफ के टेक्निकल फोरम को। और हम हमेशा ये पॉइंट फैटफ के जो हुकाम है पेरिस में उनसे रेज़ करते रहते हैं और उनको मालूम भी है ये चीज़ कि भारत ये कर रहा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि भारत के जो अब ख्यालात होते हैं वहाँ पे या जो उसकी पोलिटिसाइजेशन की एफर्ट्स होती हैं, क्योंकि वो अब इतनी विजिबल हो चुकी हैं तो वो अब अपना वज़न खोती जा रही हैं वक्त के साथ साथ। पाकिस्तान को फैटफ में अब ब्लैक लिस्ट नहीं किया जा सकता। इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के लिए दिए गए प्लान पर 1 साल में अमल दरामद मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, पाकिस्तान ने बैक वक्त FATF के 2 प्रोग्राम की शराइत पर अमल दरामद किया। फैटफ में भारत का असल चेहरा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। इंसदाद दहशत गर्दी के बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्लान पर भी कामयाब होंगे। हाथ जोड़ लिए, पांव पकड़ लिए, कोई मुंह नहीं लगाता तो कोई फोन नहीं उठाता। तीसरे साल भी पाकिस्तान पूरी तरह ग्रे लिस्ट में जकड़ा हुआ है। लीग की नायब सदर मरियम नवाज का बयान, बोली कि ना अहलों ने आदादो शुमार का हेर फेर भी करके देख लिया। सिलेक्टेड की ना घर में इज्जत है ना बाहर। पाक जर्मनी दिफाई ताउन से इलाकाई सिक्योरिटी पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस से मुलाकात में गुफ्तगू। बाहमी दिलचस्पी, दिफाई और सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ का जर्मनी के साथ दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने की ख्वाहिश का इजहार। जर्मन चीफ ऑफ डिफेंस की इलाकाई अमन और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए वो किया जो उसके बस में भी न था, लेकिन फिर भी अमेरिका हमेशा डू मोर का मुतालिबा करता रहा। अमेरिका को इमदाद के बदले काम लेने की सोच बदलनी होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में 2 टोक मौक़िफ़। कहा कि अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की भारी कीमत चुकानी पड़ी। अमेरिका से बराबरी की सतह पर ताल्लुकात और तिजारत चाहते हैं। अमेरिका इनक़िलाब से पहले अफगानिस्तान का सियासी हल निकाले। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी वाज़ेह कर दिया है कि तालिबान काबुल पर काबिज हो गए तो पाकिस्तान सरहदें बंद कर देगा। नहीं चाहते कि एक बार फिर लाखों अफगान महाजरीन पाकिस्तान आ जाएं। अफगानिस्तान में मुंतखब हुकूमत को ही तस्लीम करेंगे। भारत से हमेशा ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ से मुस्बत रद्द अमल नहीं मिला। बदकिस्मती से मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। अमेरिका अफगानिस्तान में नाकामी के बाद तन्हा है, इसलिए उसे पाकिस्तान की जरूरत है। हमारी आधी खारिजा पॉलिसी इस बात पर है कि बाइडन ने फोन क्यों नहीं किया। लीगी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद का ऐवान बाला में इजहार ख्याल, बोले कि हमें इत्तेहाद की जरूरत है। कोई एक फर्द या इदारा फैसला नहीं कर सकता। हुकूमत का मोटरवेज और एयरपोर्ट गिरवी रखने का फैसला भी खौफनाक करार। इस मर्तबा जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए IMF ने हमारे साथ सख्त कंडीशंस रखी और फ्रंट लोड कर दी कि हम पैसे ही नहीं देंगे जब तक आप ये कंडीशंस पूरी नहीं करेंगे। पहले यह है कि हमारा डिस्काउंट रेट जो है उन्होंने 13.25% कर दिया। दूसरा, एक्सचेंज रेट को वो 69 पे 169 पे लेके चले गए। तीसरा, उन्होंने टैरिफ बढ़ा दिए, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ, गैस के टैरिफ। हुकूमत ने IMF की 700 अरब के टैक्स लगाने की शर्त मुस्तरद कर दी। वजीर खजाना शौकत तरीन का कौमी असम्बली में बजट बहस समेटते हुए खिताब,
कहा, बिजली के बिलों के जरिए 15 लाख टैक्स ना दहंदा अफराद का पता चलाया गया है। हुकूमती पॉलिसीज के बायस मुआशी ग्रोथ 5% तक पहुंच चुकी है। 5 मिनट से ज्यादा मोबाइल कॉल्स पर 75 पैसे टैक्स लगाने का ऐलान। पहले कश्मीर और फिर विफाक में हुकूमत बनाएंगे। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में मुखालिफिन की जमानतें जब्त करवा कर रहेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की ललकार। ढडियाल आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा कि कश्मीरियों को मुश्किलात से निजात के लिए पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी इंतहा पसंद मोदी का मुकाबला कर रहे हैं। मोदी हुकूमत का कश्मीर के साथ रवैया अफसोसनाक करार। कल की बैठक थी वो थी गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन। नशिस्त हुई, हासिल वसूल कुछ ना हुआ। मेरी नजर में ये एक नाटक था। और नाटक क्यों था? नाटक इसलिए था कि एट बेस्ट इसको आप एक पब्लिक रिलेशनिंग एक्सरसाइज तो कह सकते हैं, निकला कुछ नहीं। भारत का मकबूजा कश्मीर पर एपीसी का ड्रामा बुरी तरह फ्लॉप हो गया। भारत अपना तासुर बेहतर करने की कोशिश में बुरी तरह नाकाम रहा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि दिल्ली के करीब समझे जाने वाले कश्मीरी रहनुमाओं ने भी 5 अगस्त के गैर आईनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान की न्यूक्लियर पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। हमारा एटमी प्रोग्राम हमारे दिफा के लिए है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का एक और वार। जिला सिब्बी के इलाके संगान में एफसी पर हमला, 5 जवान शहीद। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्दों का भारी नुकसान हुआ। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। ऐसे बुज़दिलाना हमले बलूचिस्तान के अमन और खुशहाली को सबूताज नहीं कर सकते। लाहौर में जौहर टाउन कार बम धमाके की तफ्तीश का दायरा कार वसी। जेर हिरासत शख्स पेट्रोपॉल से गाड़ी खरीदने वाले शख्स की तलाश। सिक्योरिटी दारों का कराची में वाक़े घर पर भी छापा। पेट्रोपॉल ने अपनी फैमिली को 2010 में बहरीन से पाकिस्तान मुंतकिल किया था। पाकिस्तान में जुलाई में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। असद उमर ने खबरदार कर दिया। कहा कि अवाम SOPs पर अमल करें और जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं। मुल्क में कोरोना से मजीद 44 अफराद जाँ बहक, 1052 नए मरीजों का इजाफा। मुस्बत केसेस की शरह 2.2% रही। और रवाबरा शेड्यूल T20 वर्ल्ड कप भारत से मुत्तहदा अरब अमारात मुंतकिल। भारतीय बोर्ड ने वेन्यू की तब्दीली से मुताल्लिक ताहाल बाज़ाब्ता तौर पर ICC को नहीं बताया, लेकिन अमारात में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। T20 वर्ल्ड कप 17 अक्टूबर से 14 नवंबर तक खेला जाएगा।